नाज़रीन, देखा गया है कि हमारे यहाँ आम तौर पे एलीट क्लास के लोग शादी ब्याह या रिश्ते की तलाश के मौके पे ये दावा करते ज़रूर नज़र आते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जब रिश्ता करने का वक्त आता है तो मुतालबात की एक तवील फहरिस्त हाथ में थमा दी जाती है। आइए आपको ऐसा ही एक मंजर दिखाते हैं। बाजी वकार रजा फ्रॉम हमदर्द मैरिज ब्यूरो। हमदर्द का तो रूह अफ़ज़ा होता है, ये मैरिज ब्यूरो पहली बार सुना। मेरे रिश्ते भी रूह अफ़ज़ा की तरह मीठे हैं। ए रिश्ता होया रूह अफ़ज़ा। संडे को आपको पता है हर ऑफिस बंद होते हैं, लेकिन मैंने आपकी वजह से अपना ऑफिस खोला, खुद चल के आपकी खिदमत में हाजिर हो गया। बहुत शुक्रिया। हालांकि आपके पास तो पीर मंगल को भी बहुत टाइम होता है। मैडम, आपके भाई के रिश्ते का मामला था, मैं आपके भाई के लिए टॉप के रिश्ते लेके हाजिर हो गया हूँ जी। आपको किसने कहा है कि टॉप के रिश्ते? बाजी, आप कितने डाउन टू अर्थ हैं, लेकिन फिर भी मैं आपके मर्तबे के मुताबिक रिश्ते लेके आया हूँ। देखो मेरे भाई, कोई मर्तबा नहीं होता, अल्लाह के नजदीक सब बराबर हैं, उसके सामने कोई मर्तबा नहीं है। बाजी, फूल झड़ रहे हैं आपके मुंह से, इतने बड़े लोग आप और ऐसी बातें कर रहे हैं, आई कांट बिलीव बाजी। देखें आप, फिर बड़े लोग, स्टैंडर्ड, ये क्या बातें कर रहे हैं आप? हमें एक नेक शरीफ सिंपल सी भाभी चाहिए। जी बाजी, मेरे पास बहुत खूबसूरत लड़कियों के रिश्ते हैं। भाई कैसी बातें कर रहे हैं आप, बहुत खूबसूरत। देखिए, खूबसूरती तो सिर्फ 4 दिन में ढल जाती है। बाजी, मुझे सिर्फ नेक सीरत लोग पसंद है, सादे नेक सीरत। आप इतने बड़े लोग और सोच इतनी सादा, मेरा तो दिल कर रहा है मैं अपनी हमशीरा का रिश्ता आपको दे दूं। भाई मेरे 3 भाई हैं। मेरी भी 3 बहनें इत्तेफाक से। हाँ, वो तो आपकी जिम्मेदारी है, सारी हमारी जिम्मेदारी थोड़ी ना है। तो एक ले लें, 2 मैं कहीं और ब्याह दूंगा। चलें भाई, आप रिश्ता दिखाएं। मैम, रिश्ता तो मैं आपको दिखा देता हूँ, लेकिन जात कौन सी होनी चाहिए? भाई जात पात की कोई कैद नहीं है, ये सब पुरानी बातें हैं। अच्छा मैम, हसब नसब और खानदान तो आप लाजमी देखेंगी। भाई कोई खानदान नहीं, कोई हसब नसब नहीं, क्या रखा है इन बातों में? औरत की सिर्फ तरबियत देखी जाती है। अच्छी तरबियत की लड़की दिखा दें आप हमें। मैडम ये देखें, हसब नसब ऐसा कि जो आपको पसंद है, और तरबियत आपको ऐसे लगेगा कि माँ बाप ने सारे काम छोड़ के इसकी तरबियत की। आपको पता है इसके बाद इसके माँ बाप ने कोई और औलाद पैदा ही नहीं की। पूछे क्यों? क्यों? उन्होंने कहा कि आज के दौर में एक बच्ची पल जाए तो है अच्छी। बात तो ठीक है, लेकिन भाई वो इसकी नाक थोड़ी चौड़ी चौड़ी सी है, मुझे थोड़ी जरा तीखी नाक पसंद है। आप उस एक्ट्रेस को जानते हैं? किसको जी? दुरे फिशां सलीम। हाँ जी जी, मैंने देखा। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मेरी भाभी बिल्कुल वैसी हो, सिंपल सी, क्यूट सी। किथे गए हो खानदानी असूल, किथे गई हो सादगी के शक्ल में कुछ नहीं रखा। अब मैम ये वाला आप देखें, ये सेकंड। भाई मैंने आपसे कहा है कि मुझे दुरे फिशां सलीम दिखाएं, आप मुझे पासलीम दिखा रहे हैं। मुझे तो लगता है इसकी मूछें भी हों। मुझ की बात कर रही हैं, पहले कह रही थी कि हमने को मूछ गीच नहीं करनी। अच्छा मैम, जो आपको रिश्ता दिखाने लगा ना, अब तो आप रिजेक्ट कर ही नहीं सकती। अच्छा, ये देखिए खूबसूरत कितनी है। हाँ। दुरे फिशां क्या, दुरे आतश फिशां है, यानी दुरे फिशां से दुगनी खूबसूरत है। आप देखें जरा, और सलीका शार ऐसी कि 2 घर संभाल सकती है। हाँ है तो खूबसूरत। और आप बता रहे हो तरबियत भी अच्छी है, किस फैमिली से आई है? जी जी, बहुत अच्छी फैमिली से है जी, और इसके अब्बू स्कूल टीचर हैं, इसीलिए तो अच्छी तरबियत की है। स्कूल टीचर? कोई और दिखाएं। मैम, अभी तो आप कह रही थी कि स्टेटस मैटर नहीं करता। देखो भाई, शादी के बाद हमने कनाडा तो शिफ्ट होने से रहे, रहना तो इसी सोसाइटी में है, मिलना मिलाना कुछ तो ममासलत हो, करीब करीब जरा दिखाएं। अच्छा मैम, ये देखें, इनके अब्बू की 2 फैक्ट्री हैं और 4-5 स्कूल हैं जी। इनके अब्बू की फैक्ट्री स्कूल बनाने की? मजाक कर रही हूँ, दिखाओ। ये देखें जी। हाँ है तो अच्छा। इनकी कास्ट क्या है? बाजी, ये जात के नहीं भाई, हमने तो राजपूतों से बाहर शादी नहीं की। बाजी, अभी तो आप कह रहे थे जात पात की कोई कैद नहीं है, अब आपने उम्र कैद सुना दी है जी। देखो भाई, मुझे जाती तौर पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन बड़े बूढ़े ये खानदान बरादरी वाले बहुत बातें करते हैं, मुझे तो कोई एतराज नहीं है। कोई और दिखाएं। मैडम ये देखें, जो आपको रिश्ता चाहिए ना, हाँ। हसब नसब भी इनका अच्छा है, अच्छा। खूबसूरती भी देख लें कितनी है। आपको पसंद है दुरे फिशां,
और असल में इनका नाम भी दुरेफिशा है। हाँ हाँ बिल्कुल, वो दुरेफिशा है, ये उरेफिशा है। मैडम आपको पता है इनके वालिद साहब सेक्रेटरी हेल्थ थे। हैं? हाँ, लगता है यहाँ बात बन जाएगी हमारी। और इतनी ईमानदारी से नौकरी की है कि टीबी होई है तो फौत होए नहीं, क्योंकि इलाज वास्ते पैसे ही नहीं सन। और यही वजह है कि सारी जिंदगी मालूमात जमा नहीं किया, अब उन्होंने जहेज से माजरत कर ली है। क्या मतलब कुछ भी नहीं? जी नहीं। देखो, जाती तौर पर मुझे कोई एतराज नहीं, मैं तो खुद एंटी डॉरी एसोसिएशन की जनरल सेक्रेटरी हूँ। लेकिन एक प्रॉब्लम है जी ये जो हमारा खानदान है ना, जी जनाब। इसमें जाहिलों की तरह पूरा एक दिन जेस दिखाई की रस्म चलती रहती है। अब देखो, मुझे किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है, मुझे तो कोई एतराज नहीं है, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए भाई, कुछ नहीं चाहिए। लेकिन लोगों का मुंह बंद करने के लिए, दिखाने के लिए और इनका खुद का सर छुपाने के लिए कोई 2-4 कनाल की कुटिया डिफेंस में तो होनी चाहिए। डिफेंस से 2-4 कनाल दी कुटिया, ताड़े सारे खानदान थले बिठा के कुटिया होवे ना, ताड़ी ये कुटिया सोच ठीक हो जाए। देखो भाई, ये जो जहेज है ना, ये तो एक लानत है, लानत। बाजी बात तो आपकी ठीक है, लेकिन इशारा ठीक नहीं। देखो, अब जो मेरा भाई है ना, जी बाजी, वो मूव बहुत करता है, तो कभी इधर कभी उधर। तो दी लत्ता कट दे, मूवमेंट तो नहीं कटे। और अभी देखो वो अपनी ना ऑल्टो बेच रहा है, तो मुझे खुद कोई गाड़ी नहीं चाहिए, लेकिन उसको नए मॉडल की क्रूजर चाहिए। भाई देखो, सोसाइटी है, लोग हैं, आना जाना है, मैंने किसी को क्या दिखाना है। आल्टो तोल के तो बेच रहे हो? मैं चाहती हूँ कि बच्ची की खुद की फैसिलिटीज के लिए कभी कराची, कभी इस्लामाबाद, कभी लाहौर, हाँ जी, हाँ खुद जी। की क्रूजर पे होना, तो देखो हाँ जी, हाँ एक कंफर्टेबल ट्रेवल है ना। मैं अब आपको बताता हूँ जैसा आपको रिश्ता चाहिए। दुरेफशां को आप 16 से ज़रब दे दें, इतनी खूबसूरत रियली? आपकी गली खत्म हो जाएगी, उनके जहेजों के ट्रक नहीं खत्म होंगे। वैसे इसकी जरूरत तो कोई नहीं थी। तो रहन दो ना वो। हसब नसब ऐसा कि पूरा शहर नहीं, पूरा मुल्क एड़ियां उठा उठा के देखेगा। क्यों, कद की छोटी है? हम उड़ते परिंदे नीचे देखेंगे ना तो मुंह पार थले आएंगे। क्यों? और सलीका शार ऐसी कि लोग मुंह में उंगलियां ले लें। तरबियत ऐसी कि सर फेंक के काम करेगी, आपको ऐसे लगेगा जैसे उसके मुंह में जुबान ही नहीं। मुंह में जबान ही नहीं, कहीं ऐसे तो नहीं करती फिरेगी? मैडम मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੜੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ बना ली यहाँ। अच्छा, ये जो लड़की आप बता रहे हैं वो इस एल्बम में है? नहीं जी, वो इस एल्बम में नहीं है, बल्कि किसी भी एल्बम में नहीं है, वो सिर्फ ख्वाबों में है। नाज़रीन, ये था आज का देशबुक। और चलते चलते आज की छोटी सी बात ये, धुएं की धुंध में धुंधलाए लोगों, धुएं की धुंध में धुंधलाए लोगों, तुम्हें शजर की कोई बद्दुआ लगी होगी, तुम्हें शजर की कोई बद्दुआ लगी होगी।